हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन आवर टेंसेस सीरीज। हम आज अपनी टेंस की सीरीज में 11वें नंबर पे जो हमारा टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसको करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने और वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको आप पहले देख लीजिए, क्योंकि एक अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस का हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस टेंस पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अगर आपने पहले की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट टेंस को देख लिया है तो इस टेंस को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी स्टूडेंट्स। इंडिकेशन, पहचान। देखिए, जब भी हिंदी वाले वाक्यों में आखिरी में क्या आएगा, आ ई बड़ी ई, ए ऐ या ई ये, चुका चुकी चुके, प्लस होगा होगी होगे, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। जैसे वह आया होगा, वह यहाँ आया होगा, माँ खाना बना चुकी होगी, मीरा ने यह फिल्म देखी होगी आदि। ठीक है, देखो इन सब सेंटेंसेस को हम देख रहे हैं तो पीछे चुका होगा, चुकी होगी वर्ड आ रहा है, या होगा आ रहा है ना। तो ऐसा टेंस जब भी हम हिंदी वाक्य देखेंगे तो उसकी इंग्लिश हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल हैव और विल हैव होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट है ना, कर्म को हम रखते हैं लास्ट में, सबसे पहले सब्जेक्ट भी आता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स। वह गाना गा चुका होगा, ही विल हैव संग अ सॉन्ग। सबसे पहले वह की स्पेलिंग ही के साथ लगाते हैं हम विल हैव। देखिए ही शी इट नेम है ना, और यू के साथ में, दे के साथ में हम विल हैव का प्रयोग करते हैं, आई के साथ में हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ में विल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह गाना गा चुका होगा, ही विल हैव संग अ सॉन्ग। तुमने पतंग उड़ाई होगी, यू विल हैव फ्लॉन अ काइट। देखिए संग यहाँ पे SUNG थर्ड फॉर्म है, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म सेकंड वाक्य में कौन सी है, फ्लॉन। तो आपको परफेक्ट टेंस आने के लिए वर्ब की तीनों फॉर्म्स को याद भी करना होगा। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके मेरी वीडियोस में या शॉर्ट्स में वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर आपको याद करनी है तो उनको आप देख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस देखिए, शैल विल प्लस नॉट हैव। ठीक है, शैल विल के बाद में नॉट लगेगा और बाद में हम हैव लगाएंगे। तो सेंटेंस है, उसने गेंद नहीं पकड़ी होगी, है ना। देखो पहचान आ रही ना, पीछे बड़ी की मात्रा ई होगी, तो उसने गेंद नहीं पकड़ी होगी। ही के बाद हम लगाएंगे इसमें विल के बाद नॉट आता है, फिर हैव का प्रयोग करते हैं, कभी भी विल हैव नॉट नहीं होता। फिर कैच की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कॉट द बॉल। ही विल नॉट हैव कॉट द बॉल, उसने गेंद नहीं पकड़ी होगी। फिर है, हमने तुम्हें नहीं बताया होगा, तो हमने की स्पेलिंग यहाँ पे वी, और विल नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं वॉन्ट, WONT, है ना। तो विल नॉट को डायरेक्ट हम वॉन्ट लिख सकते हैं, फिर हमने हैव लगाया और टेल की थर्ड फॉर्म का यूज किया, और फिर तुम्हें के लिए यू, वी वॉन्ट हैव टोल्ड यू। फिर इसके बाद में इंटेरोगेटिव है, शैल विल पहले, है ना। तो क्या वह खाना खा चुकी होगी, तो क्या अगर पहले आया है तो विल को हम पहले लेंगे, वह के लिए शी आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे हैव, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ही शी इट नेम यू दे के साथ में हम लोग विल का प्रयोग तो करते ही हैं, है ना। और फिर वैसे तो आई और वी के साथ में शैल हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके साथ में भी विल हैव का प्रयोग किया जाने लगा है ना। तो विल शी हैव ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुकी होगी। क्या मैंने वहाँ पानी पिया होगा। शैल आई हैव ड्रंक वाटर, शैल आई हैव ड्रंक वाटर देयर, क्या मैंने वहाँ पानी पिया होगा। फिर है इसमें नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, अगर क्या आगे आ जाए और बीच में नहीं भी हो, तो क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा। तो क्या और नहीं की स्पेलिंग हमने पहले ही ले ली, ठीक है। वॉन्ट विल नॉट को वॉन्ट ही हैव रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा। और अगर हम नॉट को बीच में लें सब्जेक्ट के बाद, तो देखो सेकंड वाले सेंटेंस में कैसे लिया है, क्या हम उसे नहीं पीट चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव बीटन हिम, शैल वी और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट ले लिया, है ना। अगर डायरेक्ट लेते तो शेंट कर देते, लेकिन हमने सब्जेक्ट के बाद भी लेकर बताया है कि नॉट कैसे लेंगे।
शैल वी नॉट हैव बीटन हिम। इसके बाद में है इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड्स। अगर बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे? हमने तुम्हें क्यों बताया होगा, तो क्योंकि सबसे पहले स्पेलिंग लेंगे वाई। वाई के बाद में हमने के हिसाब से हमने यहाँ पे शैल लिया है, वी के हिसाब से वाई शैल वी हैव टोल्ड यू, हमने तुम्हें क्यों बताया होगा। फिर अगला है उसने खाना कब खाया होगा, व्हेन विल ही हैव ईटन फूड। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के आपने नियम भी देखे। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे खूब तरीके से लाइक और शेयर भी करें और काफ़ी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सबको इंग्लिश का अच्छे तरीके से नॉलेज हो। और आगे भी आने वाले टाइम पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे जिससे आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ में अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर हर क्लासेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स हैं, जो आपकी दोनों बुक्स हैं आपके किसी भी क्लास की, उनके मिलेंगे। समर मैथ्स वर्ल्ड पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, कई सारी प्रश्न बैंक मिलेंगी। और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको कई सारे सब्जेक्ट के बारे में आप देख सकते हैं। इसलिए इन चैनल्स पर आप विजिट करें और जो जो आपके काम की वीडियो हैं उनको देखें, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आप आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए आप उनका प्रयोग करें। और आने वाले समय में काफ़ी वीडियोस भी आने वाली हैं, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आप उसे पहले देख सकें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।